कभी कोई गीत सुन के ऐसा लगा है कि वो गीत आपकी ही कहानी है? क्या कोई गाना किसी इंसान का भविष्य लिख सकता है? क्या कोई गीत इतना सच्चा हो सकता है कि सालों बाद वही गीत उस इंसान की जिंदगी का आईना बन जाए? करवटें बदलते रहे और क्या आपने ही पाएंगे? एक और गीत लिख रहे थे आनंद बख्शी। कहानी एक ऐसे इंसान की थी जो अपने शक की वजह से अपने सबसे प्यारे रिश्ते को खो देता। फिल्म का भावनात्मक केंद्र था एक गीत, एक ऐसा गीत जो सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाता था बल्कि जिंदगी का आईना भी दिखाता था। कहा जाता है कि आनंद बख्शी साहब अक्सर जिंदगी को बहुत बारीकी से देखते थे। वो बड़े बड़े शब्दों में नहीं, साधारण बातों में दर्शन ढूंढ लेते थे। एक दिन बातचीत के दौरान रिश्ते और बिछड़ने की बात चल रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया। हम जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमेशा साथ रहते हैं और कुछ लोग अचानक छूट जाते हैं। लेकिन जब तक हमें उनकी कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही से जन्म हुआ उस पंक्ति का। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। आनंद बख्शी को शायद अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जब गीत तैयार हुआ तो उसे गाने के लिए बुलाया गया किशोर कुमार को। अब किशोर कुमार की खासियत ये थी कि वो गाना नहीं गाते थे, उसे जी जाते थे। उन्होंने जब गीत के बोल बन चुका है। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। लेकिन किसी ने
लगते हैं। 70 के दशक के आखिर तक नया दौर शुरू हो चुका था और इस नए दौर का नाम था अमिताभ बच्चन। दर्शकों की पसंद बदल रही थी, सिनेमा बदल रहा था और धीरे धीरे राजेश खन्ना महसूस करने लगे कि जो भीड़ कभी उनके लिए पागल थी अब किसी और की तरफ मुड़ रही है। समय बीतता गया। जैसे कोई पुरानी फिल्म उनकी आंखों के सामने चल रही हो। गीत आगे बढ़ता गया और फिर वो लाइन आई। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। फूल खिल फिर नहीं आते।